बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की वीडियो जो है ना वो सुजुकी GS150 के यूज़र रिव्यू के ऊपर है। आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अरसे से सुजुकी GS150 के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट 33,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मेरे अपने शहर के हैं। और बड़ी खुशी होती है जब उनको देखता हूँ और कोई मेरे मशवरे से जब कोई बाइक खरीदता है और फिर वो खुश होकर मुझे बताता है कि आपके मशवरे से मैंने बाइक ली है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, आपने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मशवरा दिया है। तो आप यकीन करें कि दिल जो है ना वो बाग बाग हो जाता है। आज की वीडियो में एक ऐसे ही सुजुकी GS150 के यूज़र से मिलवाने जा रहा हूँ। मेरे हमसाए में है, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले सुजुकी GS150 ली, मैंने देखा। उसके बाद आज जब मैंने देखा तो उन्होंने उस सुजुकी GS150 के ऊपर बहुत सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड करवाई और ख्वाही मेरी नजर उसके ऊपर गई और फिर मैं उनके पास गया और उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि यार आपने कितनी जबरदस्त ये तैयार करवाई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन यूजर से बात करवाता हूं। अगर आप सुजुकी GS150 लेने का सोच रहे हो, अपने माइंड के किसी हिस्से में भी आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ख्याल है कि मैंने GS150 लेनी है या 150 कैटेगरी की कोई भी बाइक लेनी है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हूँ। ये ले जी, इनकी बाइक देखते हैं। इसका मीटर पहले मैं दिखाऊं आपको। तो भाई ने अभी तक जस्ट 6,174 किलोमीटर ये बाइक चलाई है, ठीक है। और बड़े प्यार से, और देखने में भी पता चल रहा है कि भाई अगले ने ना बड़े प्यार से रखा हुआ है इसको। जो चीजें इंस्टॉल की हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इनसे बात करते हैं कि इनको ये जो इन्होंने बाइक ली है GS150 ये इनको कैसी लगी है। फ्रंट अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने वाइजर लगवाया है, ठीक है। खूबसूरत लग रहा है, लुकिंग बड़ी प्यारी लग रही है इसकी, वाइजर की बहुत प्यारा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये लाइट्स भी इंस्टॉल्ड की हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो वही सारी चीजें नीचे तक उसी तरह का ही है। फेंडर भी वही वाला है, कोई नहीं चेंज किया। हाँ, क्रैश गार्ड ये लगवाया भाई ने और ये बड़ा ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा है और अच्छा लग रहा है। ये देखें आप, मजबूत लग रहा है, ठीक ठाक किस्म का, ठीक है। इसके बाद हैंडल बार की असम्बली की तरफ आए तो ये देखें, ये भाई ने क्या, ये इसके हैंड गार्ड्स हैं, ये लगवाए हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस साइड के ऊपर भी ये आप देखें, खूबसूरत लग रहे हैं, प्यारा। ये यानी कि मुझे ये एक्सेसरीज जो है ना ये पसंद आई है, अच्छी लग रही है। इसके बाद यहाँ पर भाई ने ये बटन आ रहा है, ये लेकिन ये बटन जो है ना ये वाला, ये इन लाइट्स का है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा जो चीज है ना वो कोई नहीं है। लेकिन ज्यादातर दोस्त जो बाइक से यानी कि GS150 लेते हैं ना तो उसके बाद ये वाली चीजें मिटना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भी चीज इनकी यहाँ पर मिटी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह ही लिखा हुआ है जिस तरह से जैनवन के अंदर स्टार्टिंग में लिख कर आता है। 6,000 किलोमीटर बाइक चला ली है तो ये जो है ना नहीं मिट जाता है ज्यादातर। इसके बाद टैंक आप इनका देखें तो यहाँ पर इन्होंने ये एक्सेस ये लगाया है, इसका टैंकी का इसको कवर आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। और ये इसके ऊपर लेमिनेशन भी हुई हुई है, एक और से देखें ना आपको लेमिनेशन नजर आएगी। इसके बाद ये इसका साइड कवर और इंजन जनाब, ये जो इंजन है ना ये इस इंजन ने वक्ता डाला है सारे का सारा। दोस्तों ये जो है ना आप लोगों को इंजन मिल रहा है 150cc कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर। इस पूरी बाइक के अंदर इस इंजन का कोई नेमुल बदल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस इंजन का कोई नेमुल बदल नहीं है। बहुत ही ज्यादा अच्छा इंजन है, रिलायबल इंजन यहाँ पर दिया गया है। भाई ने बहुत प्यार से इसको रखा हुआ है, ठीक है ना। मैं उनसे भी आपकी बात करवाता हूँ, आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज हो जाएगी। इसके बाद ये यहाँ पर भाई ने सीट का कवर लगवाया है और ये काफी ना नरम लग रहा है। इससे सीट जो है ना काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है। इसके बाद ये सीट के ऊपर दूसरा कवर भी है, ये भी भाई ने लगवाया है। और सबसे बड़ी जो चीज है ना यहाँ पर ये सेफ्टी गार्ड लगाया है, ये देखें।
ये मजबूत है, अच्छा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है आई थिंक ये इन्होंने यूज्ड में लिया है, ये नया नहीं लिया। लेकिन फिर भी अगर ये इसके ऊपर पेंट किया जाए तो ये जो जंग है ना, ये दूर हो सकता है। इसके बाद ये सारी चीजें आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर ना सुजुकी वालों की एक चीज मैं दिखाऊं, ये देखें, इस साइड के ऊपर आपको जंग नजर आ रहा होगा। तो ये चीजें नॉर्मल हैं, ये इसमें होती हैं इस चीज के अंदर। यहाँ पर कोई भी अपना कहते हैं ना कि मड गार्ड यहाँ पर कोई भी नहीं लगाया हुआ, कीचड़ का मैट कोई भी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो है ना कीचड़ बहुत ज्यादा आता है इस साइड के ऊपर, ठीक है। और बैक साइड से सबसे बड़ी चीज भाई ने ये बॉक्स इंस्टॉल किया है, ठीक है ना। बड़ा अच्छा है, मुझे खूबसूरत लगा है, प्यारा लगा है। तो इसके अंदर हेलमेट वगैरह रखने के लिए, सामान वगैरह रखने के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बाइक दिखा दी, ठीक है। तो अब भाई से बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? ये जी माइक अपने पास रखें, ठीक है। ठीक है। और अब आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं। जी अमान भाई, मैं आपने तारुफ तो वैसे करवा ही दिया है। मेरा नाम फारूक इब्रार है। अच्छा। यहाँ मैं डॉलन्स में मैनेजर हूँ, ठीक है। और ये मैंने GS 150 लिया है। हाँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ही मैंने कांटेक्ट किया था कि अमान भाई मैं 125 बेच के मैंने ये लेना है, तो मैं कौन सा बाइक लूँ। अच्छा। तो आपने कहा था तो सुजुकी का लेना है, तो आपने कहा था या GD 110S ले लें या GS 150 ले लें। अच्छा। तो आपने कीमत भी बताई थी कि वो 370 का और 4 लाख है। मैंने कहा सिर्फ 30,000 के फर्क से क्यों ना फिर 150 सीसी लिया जाए, कभी माउंटेन्स में भी जाना पड़ सकता है। तो अल्लाह ताला की फजल से फिर अल्लाह पाक ने ये करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह 125 मैंने 1 साल चलाया। उसके बाद जैसे मैं इस पे आया हूँ तो ऐसे जैसे दुनिया में आ गया हूँ। मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ और मेरा इरादा यही है कि इसको मैं आइंदा भी 5-6 साल इसी बाइक को ही चलाऊं। मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं हूँ, बल्कि लोग इस बाइक की तरफ देखते हैं। हाँ। उसके बाद ये मैंने ये हैंडल बार की असम्बली है इंस्टॉल करवाई है। ये इसके लिए बाद दफा बाइक माउंटेन्स पे जाके गिर जाता है तो क्लच नहीं टूटता। ये उसके लिए कुछ सेफ्टी गार्ड्स हैं, ये हैं वो मैंने उसके अंदर मैंने हेलमेट भी हमारे में रखा हो। अच्छा। ठीक है। ये ऐसे हेलमेट आगे रख के वो अच्छा नहीं लगता और ये चीजें मैंने अपनी सहूलत के लिए करवाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एवरेज भी बहुत अच्छी इसकी मिल रही है। और मुकम्मल आप कहें ना कि मैं 100% मुतमिन हूँ इस बाइक से। भाई मुझे बताएं कि इसके ऊपर आपका खर्चा जो है वो कितना हुआ है इसके ऊपर, यानी कि सारे आपने जो चीजें लगवाई हैं। जी अमान भाई, मैंने ना बड़ा डिसेंट सा काम करवाया, कुछ ज्यादा नहीं मैंने इसको करवाया। ये JDR का बॉक्स है, ये 45 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ये मैंने 9,000 का करवाया विद मजदूरी। उसके अलावा ये हैंड गार्ड 2600 रुपये के सेट आता है। उसके बाद ये 3,000 का करवाया था, मैं और भाई गए थे। और उसके अलावा ये सेफ्टी गार्ड ये भी भाई ने करवाया, लेकिन इसकी अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस मालूम नहीं है। सही है। ये चीजें करवाई हैं और ये जरूरी थी तो मैंने करवा ली फौरन साथ लेते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कंफर्टेबल में आप लोगों को ये आपको कैसा लगा है ये बाइक? कंफर्ट में हमाद भाई इसका कोई मुकाबला नहीं है फिलहाल। तो देखें दूसरे अब जैसे जो यूजर 125 सीसी 12 होंडा 125 से इस पे शिफ्ट होता है ना, वही बता सकता है इसका कंफर्ट कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये स्टार्टिंग में क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में होते हैं। स्टार्टिंग में मुझे इसकी ना थोड़ी सी सीट क्योंकि बैंड है दरमियान में से, तो थोड़ी सी ना कमर में खिंचाव होता था। फिर मैंने ये सीट डलवा ली। ठीक है। ये सीट मैंने 1200 रुपये की डलवाई। ठीक है। आप इस सीट पे 100 किलोमीटर का लगातार सफर भी करेंगे ना तो आपकी उसमें पेन नहीं होगी। तो कुछ चीजें ऐड करवाने से ना तो काफी चीजें दुरुस्त हो जाती हैं। मुझे फरक भाई ये बताएं कि ये बाइक आपने ली कब है, कितना अरसा हो गया आपको इसको लिए हुए, और लेके तो बाइक के इंजन या बाइक की बॉडी के ऊपर कितना खर्चा हुआ है? जी अमाद भाई, तकरीबन मुझे 7-8 महीने हो गए ये मैंने बाइक ली थी। और इंजन पे तो अमाद भाई मेरा जीरो खर्चा है, कोई खर्चा नहीं है। वही जो इंजन आयल है वही मैं डलवाता हूँ हर 1000 किलोमीटर के बाद। जी। उसके बाद मुझे इसमें और किसी चीज़ में कोई मसला नहीं आया। ठीक है। ना इसने मिसिंग की है ना किसी और में। अव्वल के ना कहते हैं सर्दियों में ना सलफ इसका काम सही नहीं करता, सलफ ने भी मुझे तंग नहीं किया अल्लाह के फजल से। और ना ही एक दफ़ा भी ये पंचर हुआ है। तो इंजन के हवाले से हर चीज़ के हवाले से
बिल्कुल ठीक है, मैं मुतमिन हूँ। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं जो न्यू सुजुकी यूजर हैं GS150 के, आप उनको मशवरा देते हो कि आप ये GS150 खरीदो? जी अमाद भाई, मैं 100% उनसे कहूँगा कि देखें, 4 लाख में 150 कैटेगरी की जो बाइक है पाकिस्तान में और कौन सी है। और ये बाइक तो वैसे भी अपना नाम बना चुकी है, ये तो अब वैसे मिलती भी नहीं, बुकिंग पे ही मिलती है। ये मैंने विजिट किया है शोरूम, मैंने बल्कि अमाद भाई पिछले हफ्ते अपने दोस्त को भी निकलवा के दिया फाल्कन वालों से। और इसके हवाले से मैं तो न्यू कमर्स को जो जीएस पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं उनको 100% रिकमेंड है भाई लोग। और इसमें यह है कि कुछ चीज़ें देखें, कोई भी चीज़ है वो आपको संभालनी पड़ती है, फिर ही वो चलती है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने जैसे मैंने इंस्टॉल करवाई है तो बेसिक नीड्स हैं कि आप इंस्टॉल करवा लें और आपकी बाइक इंशाल्लाह 10 साल कहीं नहीं जाती। अच्छा, एक फाइनल सवाल आपसे पूछता हूँ। अब कोई बंदा आपको ये कहे कि जी ये सुजुकी मुझे दे दें और मुझसे आप मेरा 0 मीटर CB150F ले ले या CG150 ले ले, तो क्या आप ये काम करेंगे? हमाद भाई, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने ये बड़ी मेहनत से लिया है, मुझे ये लोहा रास आ गया है, सीधी सी बात है। और CB150 का मैंने 4 महीने रिसर्च किया, इस पे वर्क किया, फिर मैं इस सिलेक्शन पे मैं आया हूँ कि मैंने ना GS150 लेना। ठीक है, फिर आपसे मशवरा दिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा। आप मुझे CB150 का भी कह सकते थे, शायद मैं वो भी ले लेता। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो रिव्यूज़ टोटल इसके देखे हैं वो पॉजिटिव हैं। CB150 का आपको पता है वो मसला आता है, ऑयल वगैरह का आता है, वो बहुत ज़्यादा करता है। तो और जो CG150 है वो तो अभी तो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मैंने जितने भी लोगों से सुना है तो वो बेचारे बस कह रहे हैं बस ले तो लिया, अब चलाना पड़ रहा है। तो इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतफिक हूँ और इसको चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ दूसरी बाइक भी खड़ी होती है जी वो उन्होंने आपको ठीक के ली है, वो रेड कलर वाली? जी जी, वो मेरे कुलीग ही हैं। अच्छा। उन्होंने ली थी, हमने वैसे प्लान किया था एक ही दिन लेने का, तो लेकिन ये ब्लैक वाली पहले आ गई थी, तो रेड वाली उन्होंने कहा जी आपने ब्लैक लिया, मैं रेड ले लेता। तो उन्होंने रेड वाली, फिर वो आई, फिर वो उन्होंने। फर्क भाई, इसकी फ्यूल एवरेज कितनी मिली है आपको? जी हमाद भाई, इसकी ना मुझे 42 की एवरेज मिली है और मेरा ऑफिस से घर तक आने जाने का जो फासला है वो 15 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से इन सिटी में 42 किलोमीटर की एवरेज मुझे मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, मेरे हिसाब से ठीक है। फर्क भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे टाइम दिया, स्पेशली अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और सुजुकी यूजर के लिए एक अच्छी मालूमात आपने फराम की। ठीक है, और थैंक्स फॉर वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, कैसी लगी है आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सुजुकी GS के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, मेरे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।